नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिजनेस इन कोविड-19 में। दोस्तों, हम 30 दिन का एक बिजनेस डेवलपमेंट प्लान चालू कर रहे हैं। इस बिजनेस डेवलपमेंट प्लान में हम आपको बताएंगे कि 30 दिन में आपको क्या-क्या सोचना है और क्या-क्या चीज़ों पे आपको इम्प्लीमेंट करना है। बहुत क्रूशियल होगा ये, बहुत इम्पोर्टेंट होगा और आपको 30-40 दिन में, ये 30 दिनों का बोला है, वीडियोज़ अपलोड होंगे उस हिसाब से, लेकिन जब आप इम्प्लीमेंट करोगे तो आप 40 दिन भी लो, 45 डेज़ भी लो या 90 डेज़ भी लो, डिपेंड्स। स्लो एंड स्टेडी प्रोग्रेस हो तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन रुकना नहीं है कहीं पे भी। ठीक है? तो ये 30 दिन में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? ये 30 दिन में हम देखने वाले हैं कि कंपनी क्या है, लोगो क्या है, विज़न एंड मिशन क्या है। आइए देखते हैं थोड़े डिटेल में। हम इनको डिवाइड करेंगे डेज़ में और वो डेज़ में डिवाइड होने के बाद आपको हर एक वीडियो में कंपाइल ऑफ इंफॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है? मतलब इंफॉर्मेशन कंपाइल किए जाएँगे 30 दिनों के अलग-अलग वीडियोज़ के ज़रिए। ठीक है? तो आपको क्या करना है, पहले तो हम देखेंगे कि ये कंपनी क्या है, उसके अंदर नाम, टैगलाइन क्यों ज़रूरत है, लोगो डिज़ाइन क्या है, कैसे करना है, कुछ एग्ज़ाम्पल्स हम देखेंगे, विज़न, मिशन स्टेटमेंट क्या होते हैं, क्या ये ज़रूरी है, इनको कैसे लिखा जाता है, कुछ एग्ज़ाम्पल्स के साथ हम देखेंगे, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर क्या है, लोकेशंस क्या है। देखिए, जब बिज़नेस शुरू होती है तो ये 4 चीज़ें जो है ना, बहुत बेसिक होती है। इनके बिना आप नहीं चलते। चलो, आपने विज़न और मिशन तो हटा दिया, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर भी हटा दिया, लेकिन जब आप इंस्टाग्राम में भी बिज़नेस चालू करोगे तो आपको नाम चाहिए, टैगलाइन चाहिए। जैसे हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है बिज़नेस इन कोविड-19। ठीक है? तो आपको ये पता चला होगा कि बिज़नेस इन कोविड-19 मतलब कोविड-19 यानी कोरोना वायरल डिज़ीज़ जो चल रहा है, 2019 का जो डिज़ीज़ है कोरोना, वो और उसके साथ जुड़े हुए बिज़नेस, या फिर वो और उसके हिसाब से किए गए और करने वाले बिज़नेस है। ठीक है? तो बिज़नेस इन कोविड-19 ये बताता है कि इन कोरोना और पैंडेमिक के सिचुएशन में कैसे बिज़नेस शुरू करें। हमारी शुरुआती वीडियोज़ में अगर आपने देखा होगा तो उसी बेसिस पे हमने कुछ बातें की। लेकिन इस बार हमने सोचा है कि क्यों टाइम पास इतना किया जाए। चलो, एक जर्नी शुरू करते हैं और वो जर्नी हम 30 दिन में कंप्लीट करेंगे वीडियोज़ के ज़रिए। आपको थोड़ा टाइम लगेगा तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन हम वो सारी चीज़ें बात करेंगे जो एक कंपनी में चाहिए। और कंपनी में क्या चाहिए, बिजनेस मॉडल, उनके ऑपरेशंस क्या है, प्रोडक्ट्स क्या-क्या चाहिए हमें, हमारे कोर प्रोडक्ट क्या है, अलाइड सर्विसेज क्या है, अलाइड प्रोडक्ट्स क्या है, मार्केटिंग क्या होती है, कैसे करते हैं, प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे होती है, सर्विसिंग की मार्केटिंग कैसी होती है। कुछ बुक्स और इन्फॉर्मेशंस के लिए हम आपको थोड़ा मेहनत करवाएँगे, लेकिन वो आपके बेनिफिट के लिए होगा। देखिए, हम कितना भी स्पून फीड कर लें, अनटिल एंड अनलेस आप थोड़ा मेहनत ना करो तो कोई मतलब नहीं है। देखिए, बिज़नेस आपको डेवलप करना है, हम आपके सपोर्ट में हैं, लेकिन हम आपके साथ बैठ के बिज़नेस डेवलप नहीं कर सकते। कर सकते हैं अगर आपने हमें इंस्टाग्राम में डीएम किया तो। हम यहाँ पे बैठ के आपको टेक्स्टुअली या फिर ओरली हम आपको इन्फॉर्मेशंस देते जाएँगे, आप वो चीज़ इम्प्लीमेंट करते जाइएगा। उसके बाद बिज़नेस मॉडल में हमें चाहिए ह्यूमन रिसोर्स। अब ये ह्यूमन रिसोर्स क्या-क्या है? ह्यूमन रिसोर्स सेल्स में लगते हैं, परचेज़ डिपार्टमेंट में लगते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट में लगते हैं। ये वो है जो हमें मैन पावर के बारे में बताते हैं। ठीक है? एचआर का काम क्या होता है? हमारे हमारे ऑर्गेनाइज़ेशन में कुछ लोगों को अपॉइंट करना, उनका जो अपॉइंटमेंट प्रोसीजर है वो फुलफिल या कंप्लीट करके लेना। अब ह्यूमन रिसोर्स अगर अच्छा हो तो आपके सारे डिपार्टमेंट अच्छे होंगे। अगर ह्यूमन रिसोर्स या फिर एचआर डिपार्टमेंट ही आपका थोड़ा डगमगाया गया हो, थोड़ा-सा स्किल्ड नहीं हो या अनस्किल्ड के कतार में हो, या फिर आपने घाई-घाई में उनका एचआर का अपॉइंटमेंट कर लिया हो, तो थोड़ा क्रूशियल हो जाता है। अभी आप बोलोगे कि बिज़नेस शुरू हुआ नहीं है, तो ये सारी चीज़ों की क्यों ज़रूरत है? देखिए, जब मैं किसी को अपॉइंट करूँगा तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे बिज़नेस में कौन से क्वालिटी का एम्प्लॉयी होना चाहिए। और वो क्वालिटी के हिसाब से फ्रंट में होगा, बैक एंड में होगा या फिर कहीं और फील्ड में होगा। तो उसके लिए जब मैं बड़ा एम्पायर चालू करूँगा तो मुझे ऑन पेपर सारी चीज़ें लिख के रखना है। देखिए, रिलायंस जियो ने ऐसे ही जियो सिम कार्ड नहीं इश्यू किया और जियो वाईफ़ाई इश्यू नहीं किया है। उन्होंने बहुत सारे वर्ड डॉक्यूमेंट्स में अपने बिज़नेस लिखे होंगे, बिज़नेस प्लान को मॉडिफ़ाई किया होगा, फिर टारगेट मार्केट लिखा होगा, लोग कैसे होंगे, आउटलेट्स का क्या कॉस्ट होगा, फ्रैंचाइज़ देना है तो क्या कॉस्ट होगा, सारी चीज़ें लिखी होती है। उसके बाद वो इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है? तो आपको भी लिख के रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे टारगेट मार्केट क्या है, मार्केट सेगमेंटेशन क्या है।
ठीक है, थोड़ा थियोरेटिकल नॉलेज ले लेंगे कि क्या होता है, फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। देखिए हम जो भी काम करेंगे वो ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ करेंगे, ठीक है। लेकिन जब आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो आपको एक ब्रेनस्टॉर्मिंग टीम्स की ज़रूरत है। क्यों टीम्स? देखिए, मैं अगर एक आइडिया लेकर आता हूँ, मैं खुद सोचता हूँ, मैं खुद एनालाइज़ करता हूँ, तो मेरे हिसाब से वो 50% राइट है, 50% रॉन्ग है। कभी-कभी कुछ लोग ईगोइस्टिक हो जाते हैं, यार मेरे आइडियाज़ कैसे फेल हो जाएँगे? तो वो 99% उनको लगता है कि यार दिस इज गुड, आउटस्टैंडिंग। लेकिन जब क्रिटिक आपके सामने बैठा होता है एज अ लेमैन, एज अ कस्टमर, मे बी एज एन इन्वेस्टर, तो वो थोड़ा डिस्कशन मोड में चला जाता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ब्रेनस्टॉर्मिंग में ये होता है कि क्रिटिक और क्रिटिकल एनालिसिस की बहुत ज़रूरत होती है। तो उसके लिए एक टीम्स की और नंबर ऑफ लोगों की, इंडिविजुअल्स की ज़रूरत होती है, जिन्हें हम टीम कहते हैं। अब यहाँ पे प्लूरल में टीम्स लिखा है, इसका मतलब ये है कि टीम एक से ज़्यादा होंगी, ठीक है। मैं मानता हूँ कि एक से ज़्यादा होंगी बिकॉज जब हम डिबेट करते हैं तो कोई प्रो में होता है तो कोई अगेंस्ट में होता है। जब कोई इंसान, समझिए एग्जाम्पल के तौर पे, आपको कॉलेज में एक टॉपिक दिया गया आपके इंस्टीट्यूट में, आपके डिग्री या फिर ग्रेजुएशन के टाइम पे, आप प्रो थे बहुत उस टॉपिक के, लेकिन आपको सडनली अगेंस्ट में डाल दिया, तो भी आपने कुछ आइडियाज़ किया, प्रो को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और आप अगेंस्ट में बोलने लगे। जब दो टीम मिलती है तो उनके जो आइडियाज़ है, उनका जो स्ट्रक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो प्रो से अगेंस्ट में होने के लिए कुछ मिनट की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं मानता हूँ कि टीम्स की ज़रूरत होती है, एक से ज़्यादा टीम होनी बहुत ज़रूरत है। अब उसमें आप 3 लोगों को रखिए या 4 लोगों को रखिए, मिनिमम 3 की ज़रूरत है। कॉर्पोरेट फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जब हमें एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन को चालू करना है। आप सोचते होंगे और न्यूज़पेपर में आपने बहुत सारे हेडलाइंस देखे होंगे कि एक्स वाई जेड कंपनी 100 करोड़ की फंडिंग लेकर आ रहा है। तो ये फंडिंग क्या है? सोर्स कर रहा है वो। अब ये फंडिंग सोर्स कर रहा है तो उसमें बोरोड फंड्स होते हैं, क्योंकि कोई और थर्ड पर्सन इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन कोई इंस्टीट्यूशन से भी आप बोरो कर सकते हो, आप अपने खुद के फंड्स भी डाल सकते हो। खुद के फंड कैसे डालेंगे? इक्विटी शेयर से, प्रेफरेंस शेयर से। थोड़ा सा डिटेल में हम बात करेंगे इन 30 डेज में। लेकिन ये 30 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो भी वीडियो आएगा उसको आपको पहले देखना है अच्छे से, पूरी तरीके से, बिना फॉरवर्ड किए, बिना बैकवर्ड किए, ठीक है। कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, बैकवर्ड कीजिए या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए कि सर ये मेरे को नहीं समझा। हम आपको उसमें कमेंट करके रिप्लाई करेंगे कि क्या चीज़ है। अगर और थोड़ी डिटेल की आवश्यकता है तो हम उसके लिए भी वीडियो बना के आपके लिए प्रेजेंट करेंगे। लेकिन आपको ये वीडियो पूरा डिटो सेकंड टू सेकंड देखना है, ठीक है। उसके बाद ये फंड्स जो एक बार आ गए तो उसको अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन कैसे करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे नहीं करना। अब ये सोर्सेस ऑफ फंड्स की एलोकेशन भी होती है। देखिए, अपने घर में अगर पॉकेट मनी मिलता होगा तो आप उसको एलोकेट करते होंगे, नेक्स्ट मंथ के लिए इतना खर्चा है, किसी का बर्थडे है तो उसके लिए साइड में कुछ पैसे अभी खर्चे होंगे, कुछ पैसे कल खर्चे होंगे। वैसे ही यहाँ पे भी सेगमेंटेशन करना है। कंपनी की कुछ अनसर्टेनिटीज है, कुछ रिजर्व्स की ज़रूरत पड़ती है, कंपनीज में कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ या फिर लॉसेस के तौर पे लॉसेस की तरफ हम जा रहे हैं, बहुत सारे बिजनेस में हमें नुकसान हो रहा है, तो उसको कैसे हमें रिकवर करना है। तो रिकवर करने का एक ही ऑप्शन है, कुछ रिजर्व्स होंगे जो फंड हमने लेकर आए, उसके जो सेगमेंटेशन है वो प्रॉपर तरीके से होंगे, तो बिजनेस में कोई इश्यू नहीं होगा। सारी चीज़ें बहुत वैलिड है, इम्पॉर्टेंट है। आप कोई भी वेबसाइट में जाइए, किसी भी कंपनी के बारे में पढ़िए, आपको ये सारे वर्ड्स और ये सारे टर्म्स आपको दिखेंगे, ठीक है। बस आपको इतना ही काम करना है, आपको घर बैठे सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे क्लिक करना है, और बस बेल आइकन पे क्लिक करने के बाद जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो आपको देखना है। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब, क्लिक ऑन बेल आइकन अगर अभी तक नहीं किया है, ठीक है। क्योंकि ये नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी मिलता है, यहाँ पे वीडियो अपलोड, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन। So let's begin the journey and create your business in 30 days and get ready to build your empire. Thank you. मिलते हैं अगले वीडियो में।